क्या कोई बिना नहाए भी कॉलेज का पहला एग्जाम देने जा सकता है? डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। आज की सुबह थोड़ी अलग थी क्योंकि आज है मेरे कॉलेज का पहला एग्जाम, लेकिन उससे पहले कुछ फर्ज भी निभाने थे। सुबह सुबह मैं गया छोटे सेठ के घर। वहां मुझे मिला प्यारा सा करना उनका बच्चा। उससे मिलकर दुकान की चाबी ली और सीधा पहुंच गया दुकान। शटर खोला ही था कि पहले कस्टमर देवता आ गए और एक गमछा देकर हमारी शानदार बोहनी हो गई। मजा आया। तभी हमारे छोटे सेठ भी फुल नवाबों की तरह आराम से दुकान पर धारे। फिर हमने मंगाए चाय के 4 भरे हुए गिलास और साथ में बिस्किट। फुल देसी ब्रेकफास्ट। चाय पीकर मैं और छोटे सेठ किसी अर्जेंट काम से घर की तरफ निकले। रास्ते में हमें मिले अभिषेक भाई और हरचंद माँ। घर पहुंचा तो एक गजब का नज़ारा था। हमारे भुरकेश डोगेश भाई फुल वीआईपी स्टाइल में खीर पीने के मजे ले रहे थे। पास ही से 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे स्कूल जा रहे थे। घर का काम निपटाकर वापस दुकान पहुंचे तो देखा सेठ जी नए पार्सल से एकदम फ्रेश माल निकाल रहे थे। फिर कुछ कस्टमर्स आए, उन्हें कपड़े दिखाए और फ्री हुए। एग्जाम की टेंशन दूर करने के लिए सेठ जी ने पिलाई ठंडी ठंडी स्प्राइट। एक एक गिलास स्प्राइट पीकर हमने फुल एनर्जी ले ली। अब शुरू हुआ एग्जाम का असली मिशन। तेरा क्या होगा कालिया? मैं पहुंचा अपने दोस्तों के पास जहां किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। मैंने वहां जाते ही फुल सीआईडी ऑफिसर वाला अवतार लिया सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और सबकी आईडी चेक करने लगा। चेक तो करूं कहीं कोई फर्जी स्टूडेंट तो हमारे साथ नहीं जा रहा है। और सही में एक दोस्त के पास आईडी कार्ड नहीं था। पकड़ लिया सालो, पकड़। फिर हम गए श्रवण के घर क्योंकि उसका भी एग्जाम था। वहां जाकर देखा तो भाई साहब का अभी नहाना भी बाकी था। अरे भाई बिना नहाए एग्जाम देकर क्या ही भला करेगा। ऊपर से वो हमें जाली के अंदर से ही बात कर रहा था, घर के अंदर तक नहीं घुसने दे रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे लेकर हम सीधा गए धानपुर स्थित आशापुरा माताजी की मंदिर। वहां माताजी के दर्शन किए और हाथ जोड़कर एक ही अर्जी लगाई, माताजी बस एग्जाम बढ़िया से पार करवा देना। दर्शन करके हम सीधा जालौर स्थित अपने कॉलेज पहुंचे। वहां जाकर देखा तो भाई साहब भयंकर भीड़। सभी लोग एग्जाम देने आ गए थे। एग्जाम हॉल के बाहर बैग रखने की जगह का नज़ारा तो ऐसा था जैसे वहां कोई बैग बनाने की फैक्ट्री खुल गई हो। हमने भी अपने बैग उस पहाड़ में जमा किए, परीक्षा हॉल में गए और अपना एग्जाम निपटाकर बाहर आ गए। एग्जाम खत्म होते ही हमारी पार्टी शुरू। सबसे पहले हम सभी दोस्त गए जालौर मार्केट की फेमस जालौरी चाय पीने। वहां हमारे पलटन में से एक दानवीर दोस्त तैयार हुआ जिसने हम सबको मस्त पानीपुरी खिला दी। खाते खाते मैंने सभी दोस्तों का एक मजेदार इंटरव्यू भी लिया कि बताओ भाई एग्जाम कैसा गया। मन और भावना से लिखा है और पूरी श्रद्धा से लिखा है। वहां से सीधा पहुंचे थिएटर के बाहर वाले नाश्ता सेंटर पर। वहां गर्मा गर्म कचौड़ी उड़ाई और एक एनर्जी ड्रिंक पीकर बैटरी फुल कर ली। जालौर से रवाना होकर हम रुके भागली प्याऊ। वहां सबने एक एक गिलास मीठा मीठा गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस। वापसी का सफर बहुत ही शानदार था। सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि आप भी वीडियो में देखकर खुश हो जाएंगे। उसी खूबसूरत नज़ारे का मजा लेते हुए अपनी बाइक को हवा से बातें करवाते हुए हम सीधा अपने घर पहुंचा। रात हो गई थी। घर पर खाना खाया और फिर वापस अपने दोस्तों की महफिल में पहुंच गया। वहां जाकर हमने बचपन की यादें ताज़ा की और एकदम छोटे बच्चों की तरह एक एक रुपए वाली पेप्सी पी। फिर घर के बाहर भैया, छोटे सेठ और बाकी दोस्तों के साथ थोड़ी देर गप्पे मारे। दिन भर के इस एग्जाम और सफर की थकान के बाद सीधा घर गया और सुकून से सो गया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, राधे राधे।